बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका आप सारे इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी इंतज़ार कर रहा था। इंडिया में बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को लूट कर यहाँ का बहुत सारा पैसा, दीगर गरीब मुल्क भी हैं लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ का पैसा लूट कर लंदन में पहुँचाया है लोगों ने, बरतानिया में पहुँचाया लोगों ने, और वो थोड़े लोग नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से है और बरतानिया के ऊपर यह दबाव लगातार बढ़ रहा था कि वो ऐसा कोई पाबंदियों का कानून लेकर आए जिसके बाद इन लोगों को हाथ डाला जा सके। अब पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बरतानिया ने एक तरह से पनाह दी हुई है और उनको अपने पास रखा हुआ है, उनका ख्याल भी रखते हैं और आउट ऑफ द वे जाके उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो कानून जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस कानून के आने के बाद हालात बहुत तेजी से बदलेंगे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, किसने किया, इसके बारे में मैं आपको भी पढ़ के बता देता हूं और सारे फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग, जिनमें खास तौर पे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे, कुछ मे बी सहाफ़ी भी हों और बहुत तगड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये सारे फंस जाएंगे। बड़े बाअसर लोग हैं इंडिया के और पाकिस्तान के। यानी पाकिस्तान का अगर आप देखें तो एवन फील्ड अपार्टमेंट नवाज शरीफ साहब का वहीं पे है, डॉक्टर आसिम की प्रॉपर्टी कहते हैं वहाँ पे है। पाकिस्तान के और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। कईयों का हमें पता है, कईयों का हमें पता ही नहीं है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और इसके ज़रिए से वो लोग पकड़ में आ सकते हैं। कैसे, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये डोमिनिक रैब हैं जिन्होंने ये बिल कानून पेश किया है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स। कॉमनवेल्थ कहते हैं उन मुल्कों को जिन मुल्कों पे एक दौर में बरतानिया ने हुकूमत की थी, जैसे पाकिस्तान और बरतानिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये भी कॉमनवेल्थ हैं। कुछ अफ्रीकी ममालिक वो भी कॉमनवेल्थ हैं। तो ये कॉमनवेल्थ के भी ये मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, आई हैव टुडे लेड बिफोर पार्लियामेंट अंडर द पावर्स ऑफ द सैंक्शंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 द ग्लोबल एंटी करप्शन सैंक्शंस रेगुलेशन 2021। ये है जी वो कानून 2018 में इन्होंने काम किया था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हम लेकर आ रहे हैं कानून ग्लोबल एंटी करप्शन, यानी करप्शन के खिलाफ आलमी सतह पे सैंक्शंस, पाबंदियां, रेगुलेशंस एक्ट, उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेकर आ रहे हैं। रेगुलेशंस 2021 ये रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। द सैंक्शंस regime established by these regulations seeks to prevent and combat serious corruptions around the world by allowing for asset freeze and travel bans to be imposed on individuals or organizations involved in serious corruption. It is a smart tool allowing the government to target corrupt actors and their enablers. वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये इख्तियार आ जाएगा बरतानिया की हुकूमत के पास या इदारों के पास कि वो एसेट्स को फ्रीज कर दिया करेंगे, बैंड्स लगा दिया करेंगे, ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदी लगा दिया करेंगे उन इंडिविजुअल्स के ऊपर या उन इनफरादी लोगों के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो संजीदा करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं। और ये जो है वो गवर्नमेंट को टारगेट करने में मदद देगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनको टारगेट करने में मदद देगी जो खुद करप्ट हैं या जो उनके मददगार हैं। इट विल प्रिवेंट दोज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम एंटरिंग द यूके और लॉन्ड्रिंग देयर इल गॉटन एसेट्स हियर। ये उन लोगों के लिए सामने दीवार बन जाएगी जो लोग क्राइम करते हैं, इलीगल पैसा बनाते हैं और फिर यूके में खुद भी दाखिल होते हैं और अपने पैसे को भी यूके में लॉन्डर करते हैं, यानी दाखिल करते हैं अपने पैसे को यूके के अंदर, गैर कानूनी तरीके से लेकर आते हैं या अपने एसेट्स को यहां पे गैर कानूनी तरीके से बनाते हैं, इल गॉटन एसेट्स हियर। These sanctions will help to ensure the UK is not a safe haven for those involved in serious corruption, including those who profit from it. वो ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है यूके के ऊपर कि ये सेफ हेवन है, एक जन्नत है यूके उन लोगों के लिए जो सीरियस करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं और जो उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं करप्शन से, उनके लिए यूके एक सीरियस हेवन बना हुआ है। तो ये जो पाबंदियां हम लगाने जा रहे हैं
ये इस बात की यकीन दहानी करवाएगी कि यूके उन लोगों के लिए अब जन्नत नहीं रहा। द ग्लोबल एंटी करप्शन सैंक्शन regime will stand alongside the global human rights sanction regime and give the UK an additional powerful device to prevent and combat serious corruption around the world। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इंसानी हकूक की जैसे वो काम कर रहा है रिजीम, बिल्कुल वैसे ही ये उसके साथ काम करेगा, उसके साथ खड़ा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये पाबंदियां लगाई जाएंगी, ये ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा तगड़ा बनाएंगी सीरियस करप्शन को रोकने के लिए पूरी दुनिया के अंदर। टुडे आई विल ऑल्सो गिव अस ऑरल स्टेटमेंट, कहते मैं बाद में स्टेटमेंट भी दूंगा, लेकिन ये खबर अभी अभी आई है। बिल्कुल जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूके पार्लियामेंट की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाई है, अभी ये खबर आई है। और इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स जो आएंगी तो आपके साथ और शेयर करेंगे ये हुआ क्यों और ये हुआ क्या। हुआ ये है कि बरतानिया या यूके ख़ास तौर पे इसका जो लंदन है सॉरी, वो एक ऐसा हब बन गया, एक ऐसी जन्नत बन गया था करप्ट लोगों के लिए जो अपने मुल्कों से पैसा लूटते हैं, दो नंबरी करते हैं और उस पैसे को दो नंबर तरीके से बरतानिया ले जाके ऑफशोर कंपनियों में छुपा लेते हैं। और बरतानिया का कानून उनको पूछता नहीं था। बरतानिया पूरी दुनिया में कहता है कि करप्शन खत्म करो, अपने मुल्क में भी करप्शन नहीं करने देता। बरतानिया पूरे दुनिया के अंदर कहता है कि जनाब ये चीज़ें बंद करें, चोरी बंद करें, चकारी बंद करें। लेकिन देखें, अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो जहां पे वो माल बेचता है जाके या जहां पे जाके अपना माल छुपाता है, जिसके पास माल छुपाता है वो खुद तो ये कहता हो चोरी नहीं करनी, चोरी अच्छी बात नहीं है, लेकिन चोरी का माल वो छुपा लेता है अपने पास, तो वो जुर्म का हिस्सेदार बन जाता है। ये बात सारी दुनिया बरतानिया को कह रही थी कि आप कानून बनाइए, आप पाबंदियां लगाइए। अब ये पाबंदियां लग रही हैं और इसका बड़ा खौफनाक इंपैक्ट आएगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बरतानिया के अंदर पैसा छुपाया है। हो सकता है वो अपना पैसा बरतानिया से निकालने की कोशिश करें। और ये बरतानिया में याद रखिएगा, कोई भी कानून बहुत तेजी से मूव नहीं करता, ये चीजें बहुत स्लो स्लो चलती है। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात पैसे आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि रातों रात एसेट जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। ये होगा कैसे वो आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, लेकिन पहले ये देखें ये हुआ क्यों। नंबर एक, यहां पे आप एक रिपोर्ट देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कह रही है, इसका जो पहला जुमला है उसी को आप पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहे हैं द यूके हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर डर्टी मनी। गंदे पैसे को छुपाने के लिए यूके जो है वो एक सेफ हेवन बन चुका है, एक महफूज पनाहगाह या जन्नत बन चुका है ऐसे लोगों के लिए जो गैर कानूनी पैसा लाते हैं और यहां पे लाकर छुपाते हैं। यहां से आर्टिकल शुरू होता है, मैंने पूरा पढ़ा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आप इसको निकाल लें। लेकिन इसका जो आखिरी जुमला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखते हैं टर्निंग दीज वर्ड्स इनटू एक्शन इज व्हाट विल चैलेंज ब्रिटेन्स रेपुटेशन एज अ ग्लोबल हब फॉर डर्टी मनी। वो कह रहे हैं जी अब एक्शन करना पड़ेगा। अगर ये अल्फाज और बोलने से कोई काम नहीं चलेगा कि बरतानिया बार बार ये कहता है, अब उनको एक्शन करना पड़ेगा अपने अल्फाज को सच साबित करने के लिए कि बरतानिया गंदे पैसे का, डर्टी मनी का या करप्शन वाले पैसे का कोई सेफ हेवन या हब नहीं है, ग्लोबल हब नहीं है। ये साबित करना पड़ेगा। तो बरतानिया ने वो साबित करने के लिए अब ये कानून इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें पाकिस्तान का कितना हिस्सा है जरा मैं आपको वो भी बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा में सितंबर 2019 में। तो सितंबर 2019 में जो उनकी तकरीर थी उसका जो दूसरा हिस्सा था, यानी सबसे पहले जो उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर ने, वो बात उन्होंने की थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। दूसरे नंबर पे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे बात की थी। वो जुमला मैं आपके सामने रख देता हूं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लीव पुअर कंट्रीज एंड गो टू रिच कंट्रीज। Billions of dollars siphoned by corrupt politicians to tax havens, expensive properties bought in Western capitals. It is devastating to the developing world. उन्होंने कहा था मिस्टर प्रेसिडेंट हर साल अरबों रुपया, अरबों डॉलर निकल जाते हैं गरीब मुल्कों से और पहुंच जाते हैं अमीर मुल्कों में। ये अरबों डॉलर जो है ये करप्ट पॉलिटिशियंस और टैक्स चोरी करने वाले लोग लेकर जाते हैं। इनसे वो मगरबी ममालिक के बड़े बड़े शहरों के अंदर महंगी प्रॉपर्टीज और जायदादें बनाते हैं और ये तबाहकुन है तरक्की पजीर ममालिक के मुस्तकबिल के लिए। ये कहा इमरान खान साहब ने, यहां से बात शुरू की थी। और फिर उसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी बात मानी जाती है।
अभी थोड़ा अर्सा पहले भी उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था, बरतानी हाई कमिश्नर से जो पहले थे, 2018 की एक स्टेटमेंट है 1 अगस्त की, बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस डेविड ने इमरान खान साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया मुंतकिल की गई दौलत वापस लाई जाएगी, ये इमरान खान साहब ने कहा था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने इसी महीने में जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त थेरेसा मे, उनके बारे में कहा था, उनसे मदद मांगी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसकी रोकथाम के लिए वो अपना किरदार अदा करें, और उनसे रब्ता किया था। और उसके बाद एक और ख़बर है यहाँ मेरे पास, यानी लगातार इमरान खान इस पर काम कर रहे हैं। ये 26 अप्रैल 2021 मंडे की खबर है आज की, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिस्कस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एसेट रिकवरी इशूज़ विद यूके होम सेक्रेटरी। अब वो यूके के होम सेक्रेटरी से मिले हैं और उसको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहा है कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व किया जाए और पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होकर पैसा बरतानिया में पहुंच रहा है। ये तो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ पर भी आवाज़ उठाई, पाकिस्तान में भी आवाज़ उठाई, और आलमी फोरम्स के ऊपर इसके ऊपर बात की कि कुछ भी करें, गरीब मुल्कों का पैसा अमीर मुल्कों के अंदर जाना बंद करें और अमीर मुल्क उस पैसे को अपने मुल्क में लाना बंद करें और उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं जो लोग यहाँ से जा रहे हैं। इन पाबंदियों के बगैर हम करप्शन को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सेफ हेवन्स हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं, वो मुल्क ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, अमीर मुल्क हैं, सहूलतें ज़्यादा है, तो ये अपने बच्चों को और अपने पैसों को वहाँ रखते हैं। तो ये सिलसिला बंद किया जाए, ये बार बार इमरान खान साहब ने मुतालबा किया। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई और बहुत सारे आलमी मालियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाद अब बरतानिया में ये कानून आ गया है। अब ये कानून किस किस को नुकसान पहुंचाएगा, कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान से एक बड़ा नाम मियां नवाज शरीफ साहब का है, एवनफील्ड अपार्टमेंट के हवाले से। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना होगा कि ये साबित करना होगा कि यहाँ पे इन्होंने करप्शन की है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो है मुर्तकिब हुए हैं, मनी ट्रेल नहीं दे पाए, आपके मुल्क में इन्होंने एसेट बनाए, पाकिस्तान में सजा याफ्ता है, बस इतना करना होगा। वो वहाँ पे एसेट मुंजमद करेंगे अपने कानून के मुताबिक और वो पाकिस्तान को देंगे। ऐसा पहले हो चुका है, मलिक रियाज के केस के अंदर भी हुआ है। और अब ये कानून क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो बरतानिया को अब ये करना पड़ेगा, पूरी दुनिया का दबाव उसके ऊपर आ रहा है। ललित मोदी एक साबिका IPL का चीफ है, इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट लीग होती है, उसने बहुत बड़ी एक करप्शन की है भारत के अंदर, वो बड़ा करप्ट आदमी, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ये भी नवाज शरीफ साहब का हमसाया है वहाँ पे, ये भी पकड़ में आएगा। और नीरव मोदी ये भी पकड़ में आएगा। विजय माल्या, इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि इसका लूट का माल पैसा वापस किसी तरह पहुंचाया जाए भारत में बरतानिया से लेकर, लेकिन हो नहीं पाया। ये लोग अपने आप को अज खुद एग्जाइल में रखते हैं, यानी अज खुद एग्जाइल का मतलब है कि खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर लेते हैं। जब इनके मुल्कों में इनके ऊपर केसेस बनते हैं, हालात टाइट होते हैं, तो ये पैसा शिफ्ट करते हैं बरतानिया में, अपने आप को वहाँ पे जिला वतन कर लेते हैं और जब तक इनके मुल्क में माहौल मुवाफिक नहीं हो जाता तब तक ये बरतानिया में ही रहते हैं और बरतानिया का कानून इनको सपोर्ट करता है।